हेलो दोस्तों। मेरा नाम अनिल है। मैं 16 साल का एक बहुत सुंदर लड़का था। मैं एक दुकान पर काम करता था। मेरा मालिक बहुत अच्छा था और मुझ पर बहुत विश्वास करता था। मालिक का कोई जवान बेटा नहीं था, इसलिए वह अक्सर घर के काम मुझसे ही करवाता था। मैं 2 बजे खाना लेने घर पर खुद ही जाता था। एक दिन जैसे ही मैं घर पर खाना लेने गया तो मालकिन मुझ पर मोहित हो गई। मालकिन ने मुझे अपने कमरे में खींच लिया और फिर मेयर अनिल है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक दुकान पर नौकरी करता हूँ। मैं छोटी सी उम्र में ही काम पर लग गया था और मेहनत मजदूरी की वजह से मेरा शरीर बहुत मजबूत हो चुका था। मेरी माँ मुझे एक दुकान पर ले गई। जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे एक दुकान पर रखवा दिया। यह दुकान हमारे मोहल्ले में ही थी। 5 साल पहले जब मैं 13 साल का था तो मैंने उनके साथ काम किया था। तब से मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। उनका परिवार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। यही वजह थी कि उनके घर में पैसे की रेल थी। अपने घर का हर काम मालिक मुझसे ही करवाते थे और घर से दोपहर का खाना भी मैं ही लेकर दुकान पर आता था। यानी कि मालिक के घर में मेरा आना जाना एक परिवार के ही तरह था। मालिक की उम्र लगभग 30 साल थी, जबकि मालकिन 21 साल की लगती थी। उनकी बड़ी बेटी 4 साल की थी और बेटा 1 साल का। मेरा रोज का नियम था कि मैं घर के लिए सारा सामान लेकर जाता और वापसी पर आते हुए घर से खाना लाता। जब से मैंने यहाँ पर काम शुरू किया था, ये नियम ऐसे ही चल रहे थे और शायद ऐसे ही चलते रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जीवन हर लिहाज से बदल गई। एक दिन नियम के अनुसार मालिक ने मुझे घर का सामान लाने के लिए घर भेजा। मेरे दरवाजे पर 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद किसी ने जवाब ना दिया और ना ही दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह लॉक नहीं था, इसलिए अपने आप खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे को वैसे ही बंद कर दिया क्योंकि मेरा घर में आना जाना पहले से ही था। इसीलिए मैं बिना झिझक किचन की तरफ सामान रखने के लिए आगे बढ़ा। मैं अभी किचन के करीब ही पहुंचा था कि मुझे बाथरूम से किसी के सिसकने की आवाज़ ने रोक लिया। मैंने उस तरफ देखा तो हक्का बक्का रह गया। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और मालकिन दुनिया जहान से बेखबर अपने काम में व्यस्त थी। उसकी अजीब हालत हो रही थी। मालकिन को उस हालत में देखकर मुझ पर सन्नाटा छा गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने ऐसा मंजर जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जो मैंने आज देख लिया था, मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगा। मेरे कानों की लौ लाल हो गई। पता नहीं कितनी देर तक मैं इसी हालत में खड़ा रहा। होश मुझे तब आया जब मेरा हाथ शीशे के गिलास को लगा और वह नीचे गिरकर टूट गया। तभी मालकिन ने मेरी तरफ देखा था। मैंने जल्दी से सामान समेटा और किचन में आ गया। सामान रख कर मैं उधर ही खड़ा हो गया। अब मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं बहुत डर गया था। अचानक मुझे लगा कोई मेरे करीब आकर खड़ा हो गया है। मैंने सर उठाकर देखा तो मालकिन मेरे करीब खड़ी थी। मैंने जब उन्हें इतना करीब देखा तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मैं रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगा। जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मालकिन ने कहा, अच्छा, गलती से हुआ है? मैंने उन्हें रो रो कर यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं उन्हें यही यकीन दिला रहा था कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लेकिन मालकिन तो कुछ और समझकर बैठी हुई थी। अच्छा, तेरी मर्जी नहीं थी ना? मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और नीचे बैठ गया। मालकिन ने मुझे कंधों से ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। मैंने फौरन से पूछा, क्या शर्त? मालकिन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मालकिन बोली, घर का सामान तो ले आए हो, अब अपना भी सामान दिखा दो। मैं फौरन से पीछे हटा और कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं फिर से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मालकिन, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दें। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मालकिन। मेरी जानिब झुकते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोली, अगर माफी चाहिए तो जो मैं कहती हूं वही करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरे जिस्म से तो जैसे रूह ही निकल रही थी। मैं बस रो रहा था। डर से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। फिर मालकिन बोली, असल में मैं यह देखना चाहती हूं कि तुम्हारे पास जो सामान है वह कैसा है और मेरे पास ऐसी चीज क्यों नहीं है। देखो, मैं झूठ नहीं कहती, मेरे पास ऐसी चीज है, मुझे बस वह चीज दिखा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं इतना बच्चा तो नहीं था जो मालकिन की इस बात का यकीन कर लेता। मैं जानता था कि मालकिन मेरे साथ कुछ खेल खेलना चाह रही है, इसीलिए वह इस बात पर इसरार कर रही है। अचानक मालकिन ने कहा, अच्छा अच्छा, तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी। मैं अब बेबस हो चुका था।
मालकिन ने भी जैसे अपने तजुर्बे की बिना पर अंदाज़ा लगा लिया था कि अब मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा। इसीलिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया और रोना बंद कर दिया। मैं एक ऐसे नशे में जकड़ा जा रहा था जिसे मैंने पहले महसूस नहीं किया था। मेरा डर उतर चुका था और मैंने यह खेल पहली दफ़ा खेला था। मालकिन मुझसे कहने लगी, क्या तुमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। तो वह कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे आज सब कुछ सिखा भी दूंगी और बता भी दूंगी। यह कहते ही मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आई। मैं भी किसी नौकर की तरह उसके साथ साथ कमरे में जाकर एक कोने में लगकर खड़ा हो गया। मालकिन मुझसे कहने लगी, अरे तुम वहां क्यों जाकर खड़े हो गए? इधर आओ मेरे पास। यह कहते ही मालकिन ने मुझे अपने पास खींच लिया। मालकिन ऐसे खुश हो रही थी जैसे बेघर को घर मिल जाने पर खुशी मिलती है। मैं अब मुकम्मल मालकिन के काबू में आ चुका था। मालकिन की मुझसे बेशक उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने खुद को बड़ अच्छा कर रखा था। बल्कि सच तो यह था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक बच्चों की माँ है। उसका रंग भी खूब निखरा हुआ था और चेहरा भी बिल्कुल साफ था। मालकिन जिस तरह मुझसे कह रही थी, मैं वैसा ही कर रहा था। शाबाश, ऐसे ही मालकिन की आवाज़ अब बिखर रही थी। मुझे उसके लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे न पता था कि वह क्या कहना चाह रही है। मुझे लगा जैसे मैं आसमानों में पहुंच गया हूं, ऐसे जैसे मुझ पर लग गए हों और मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। इस वक्त जिस कदर मुझे शांति मिल रही थी, मैं बता नहीं सकता। फिर अचानक से मैं बेड पर गिर गया। मालकिन के चेहरे पर संतुष्ट सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अब डर लग रहा था कि मालिक को मैं जाकर क्या कहूँगा। वह मुझसे कहेंगे, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? इससे पहले कि मैं कोई जवाब सोचता, मालकिन ने फौरन ही कहानी तैयार कर ली। अगर मालिक पूछें तो उसे कह देना कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने दवाई लेने भेज दिया था और उन्होंने खाना भी नहीं बनाया था, जिस वजह से देर हो गई। मैं खाना लेकर जब दुकान पर पहुंचा तो ग्राहकों का इतना रश नहीं था। मालिक के पूछने पर पहले से ही तैयार की हुई कहानी मैंने उनको सुना दी। मालिक ने सच समझ लिया और खाना लेकर खाने लगे। आज के वाकई ने मुझे काफ़ी हद तक बदल दिया था। मैं खुद को एक बच्चा समझने के बजाय पूरा मर्द महसूस कर रहा था। जबकि मेरी नज़र जब भी मेरे मालिक पर जाती तो मुझे खुद पर शर्मिंदगी होती कि मैंने उनके साथ नमक की है मालकिन का सरापा। और इस वाक्य के तमाम पहलू किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चल रहे थे। काम करते हुए भी यही ख्यालात मेरे दिमाग पर चलते रहे। अगले दिन जब मालिक ने मुझे खाना लेने के लिए भेजा तो मालकिन काफ़ी खिली खिली और खुश दिखाई दे रही थी। आज उन्होंने खुद को तैयार कर रखा था। मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की, बल्कि ज़्यादा देर खामोश ही रहा। मुझे मालिक के साथ बेईमानी करने पर शर्मिंदगी हो रही थी। शायद यही वजह थी कि मैं मालकिन से बात करने से हिचकिचा रहा था, जबकि मालकिन मुझे बड़े प्यार और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैं खाना लेकर निकलने लगा तो मालकिन ने बिना बात किए मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मुझे अपने घेरे में ले लिया। फिर मुझे बड़ी रूमानी आवाज़ में कहने लगी, क्या हुआ मेरे शेर, इतने उदास क्यों हो? यह आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो जवाब में सिर्फ मैं इतना ही कह पाया कि कोई बात नहीं। फिर मालकिन मुझे कहने लगी, अंकित, कल तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखो, तुम कुछ भी गलत मत सोचना। तुम जवान हो और समझदार भी। तुम्हें पता है कितनी ज़रूरतें हैं जो कि तुम्हारे मालिक पूरी नहीं कर पाते, और मुझे पता है कि तुम्हारी भी कितनी सारी ज़रूरतें हैं और वह भी तुम्हारे मालिक अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाते। इसलिए आज से तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करो। मैं तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखूंगी। हम दोनों ने ही तो एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना है। यह कहते ही मालकिन ने $1,000 का नोट मेरी जेब में डाल दिया। मैंने अजीब नज़रों से मालकिन की तरफ देखा। मालकिन कहने लगी कि हमने बस एक दूसरे का सोचना है और किसी दूसरे के हाल को दिमाग में जगह नहीं देनी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मालकिन ने सवालिया अंदाज से बात कही तो मैंने न समझते हुए भी हाँ में जवाब दिया। मुझे पता है कि तुम इतने खामोश क्यों हो। मालकिन फिर से बोलने लगी और मैं उनकी तरफ देख रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगी, अंकित, तुम इस बूढ़े के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। जब उन्होंने मुझसे यह बात की तो मुझे लगा जैसे मालकिन को वह सब पता चल गया है जो इस वक्त मेरे दिमाग में दौड़ रहा था, और मालकिन को यह मालूम हो गया है कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने मालिक से बेईमानी की है।
मेरी शर्मिंदगी को मेरे दिमाग से निकालने के लिए मालकिन ने मुझसे बहुत बातें की और उसने मुझे इस बात पर कायल कर लिया कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ है वह सिर्फ हमारी ज़रूरत है जिसको मालिक पूरा नहीं कर सकता, इसलिए हमने उससे बेईमानी नहीं की है। जिस तरह इंसान गुनाह करने के बाद दलीलें बना लेता है, उसी तरह हमने भी अपने इस अमल के लिए कुछ दलीलें बना लीं ताकि हम अपने ज़मीर को मुत्मिन कर सकें। इसके बाद हम उस रास्ते पर चलते गए। मेरे पहुंचने से पहले ही मालकिन खाना तैयार रखती और खुद भी तैयार होकर बैठ जाती। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता तो मालकिन मुझे अपने कमरे में ले जाती और काफ़ी वक्त अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद वह मुझे कुछ पैसे देती और फिर खाना देती और मैं खाना लेकर दुकान पर चला जाता। अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी। अब मैं यही इंतज़ार करता था कि कब वह वक्त आए और मालिक मुझे खाना लेने के लिए घर भेजें। एक दिन मैं खाना लेने गया तो मालकिन मुझसे कहने लगी, अनिल, इतने से वक्त में हमें सुकून नहीं आता, किसी दिन ज़्यादा वक्त निकालो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। लेकिन मैं अब मालकिन से इस किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता था। मैं पहले ही अपने गुनाहों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मैंने कहा, मैं वक्त कैसे निकालूं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मालकिन ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। दूसरे दिन जब मैं खाना लेने गया तो मालकिन काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह मुझसे कहने लगी, अगर तुम 4-5 दिन के लिए दुकान की सारी जिम्मेदारियां संभाल लो और घर में यह बता दो कि दुकान पर काम बहुत है और यह भी बता दो कि तुम रात को घर नहीं आ सकोगे बल्कि मालिक के घर ही रात गुजारोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे मालिक को भी दूसरे शहर भेज सकती हूँ। मैंने पूछा, वह कैसे? तो मालकिन बताने लगी, मालिक की बहन पिछले कई दिनों से दूसरे शहर में बीमार है, लेकिन मालिक दुकान और घर की मजबूरी की वजह से उसको देखने के लिए नहीं जा सका। अगर तुम दुकान और घर में रहने की हामी भर लो तो मैं तुम्हारे मालिक से बात कर सकती हूँ। मेरा दिल तो नहीं किया इस काम पर, लेकिन मैंने हामी भर दी। दुकान का सारा काम मैं बखूबी जानता था और घर में भी मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था क्योंकि मालिक मुझ पर पहले ही एतबार करता था। फिर मालकिन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक से रात को बात करूंगी, लेकिन अगर वह तुमसे कल कुछ पूछे तो तुम यही बोलना करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है मालकिन, फिक्र ना करें, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन दुकान पर मालिक ने मुझे पास बुलाकर पूछा, क्या तुम मेरी गैर हाजिरी में दुकान चला सकते हो? तो मैंने मालिक को यकीन दिलाया कि आप फिक्र ही ना करें, मुझे सारा काम आता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मालिक बस तसल्ली के लिए ही पूछ रहे थे, उन्हें पहले ही पता था कि मैं सब कुछ जानता हूं। फिर वह मुझसे कहने लगे, अंकित बेटा, दुकान की इतनी परेशानी नहीं है, मुझे असल में घर में भी किसी का होना ज़रूरी है। मैं 2-4 दिन के लिए अगर कहीं जाना चाहूं तो क्या तुम मेरे घर रह लोगे? मालिक ने गोया अपनी असल परेशानी बयान की। मैंने मालिक के चेहरे की तरफ देखा था। मैंने कहा, मालिक फिक्र ही ना करें, मैं आपके घर वालों का भी पूरा ख्याल रखूंगा। यह सुनते ही मालिक खुश हो गए क्योंकि वह पहले ही मुझ पर बहुत एतबार करते थे। उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया और फिर बताया कि वह कल ही रवाना हो जाएंगे और जब तक वह न आए मैं उनके घर ही रुकूंगा। उस दिन जब मैं घर से खाना लेने गया तो मालकिन को आकर खुशखबरी सुनाई और बताया कि मालिक से मेरी क्या बात हुई है। मालकिन तो खुशी से पागल हो गई। शाम को दुकान बंद करने के बाद मालिक ने दुकान की चाबियां मेरे हवाले की और बताया कि वह 4 दिन तक अपनी बहन के पास रहेंगे और अगले दिन वापस आएंगे, और मुझे हिदायत की कि कल अपने घर वालों को बताऊं कि मैं अगले 2-4 रातों तक मालिक के यहाँ ही रुकूंगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। घर जाते हुए आने वाले चंद दिनों के ख्यालात मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इन्हीं ख्यालों में सारी रात सो भी न सका। सुबह मैं नहा धोकर तैयार हुआ और अपने बैग में सामान डालकर दुकान की तरफ चला गया। दोपहर को खाना भी करीब के एक होटल से मंगवा लिया। शाम को दुकान बंद करके मालिक के घर पहुंचा तो मालकिन ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जबकि उनके बच्चे स्कूल का काम करने में मशरूफ थे। मालिक ने पहले दुकान का सारा हिसाब किताब बताया और सारी रकम मालकिन को दी। फिर मालकिन ने मेरे लिए खाना गर्म किया। मैं खाना खा चुका तो मालकिन के करीब दूसरे सोफे पर बैठ गया। मालिक मुझे कह रही थी कि तुम इसे अपना ही घर समझो। मालकिन की बेटी बार बार किताबों से अपनी नज़रें उठाकर मुझे देख रही थी। अगरचे मालकिन के बच्चे मुझे जानते थे, लेकिन आज पहली बार मैं यूं उनके घर आया था, इसलिए शायद वह कुछ हैरान हो रहे थे।
मालकिन की बेटी 14 साल की थी और वह काफ़ी समझदार थी, इसीलिए उसे पता था कि उनका बाप घर नहीं है और मैं उनके घर रहूंगा जब तक उनका बाप वापस नहीं आ जाता। इसलिए वह नॉर्मल ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपनी माँ से सारे सवाल किए कि मैं उनके घर क्यों आया हूँ। मालकिन ने उसके तमाम सवालों के जवाब दिए, इसलिए वह भी मुतमिन हो गई। मालकिन का बेटा खिलौने छोड़कर मेरी गोद में आ गया और मुझसे खेलने लगा और खेलते खेलते मेरे पास ही सो गया। मालकिन ने उसे मेरी गोद में से लेने के लिए मेरे करीब झुकी। मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर मालकिन की बेटी की तरफ उठ गई कि कहीं उसने अपनी माँ का मेरे इतने करीब झुकना देखा तो नहीं, लेकिन वह अपने काम में मशरूफ़ थी। मालकिन ने बड़ी अच्छी परफ्यूम लगा रखी थी, जिसकी खुशबू ने मुझे तड़पा कर रख दिया। मालकिन ने अपने बेटे को उठाते हुए कहा, अंकित तुम भी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सोने की जगह दिखा दूंगी। मैं खामोशी से उठा और मालकिन के पीछे चल पड़ा। मालकिन ने पहले तो अपने बेटे को बेडरूम में लिटाया, फिर एक कमरा छोड़कर अगले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, यह तुम्हारा कमरा है, बाथरूम का तुमको पता ही है कि कहाँ है। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा है। बात कहते मालकिन ने मुस्कुराकर कहा। कमरा देखने के बाद हम वापस ड्राइंग रूम में आ गए। जब तक बच्चे जाग रहे थे हम किसी भी किस्म की हरकत नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन हम अपने मचलते दिल को अभी काबू में रखना चाहते थे। मालकिन और मैं काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। जब रात के 9 बजे तो मालकिन ने अपनी बेटी को सोने के लिए कहा। मैं भी सोने का कहकर उठ गया। सोना किसे था? बस बच्चों को। मैं मुतमिन था कि सोने का वक्त हो गया। मैं बेड पर आकर लेट गया और मालकिन के साथ होने वाली मुलाकात के रात में घूम गया। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि मालकिन जैसी खूबसूरत महिला मुझ पर फिदा थी और मेरी ज़रूरतों का भी ख्याल रख रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे मालकिन का साया नज़र आया। अंकित सो गए हो क्या? मैंने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है भला? अच्छा आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलते हैं। मालकिन मुझे उठाकर अपने कमरे में अपने साथ ले आई। मैं तो बस मालकिन का गुलाम था। वह जैसे जैसे कह रही थी मैं वैसे ही उनका हर हुक्म मान रहा था। मालकिन ने अजीब सा ड्रेस पहना हुआ था। मैं उनका यह रूप देखकर काफ़ी बेताब हो गया, लेकिन एकदम से मेरे ऊपर खौफ खुदा तारी हो गया। न जाने कैसे मेरी सुनी गई कि मुझे इस गुनाह के करने से छुटकारा मिल गया था। यह तो सच है कि जब कभी भी एक गैर महिला और मर्द अकेले में इकट्ठे हो तो तीसरा उनमें शैतान होता है, लेकिन उस दिन मैंने मालकिन की एक भी बात न मानी। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैं फौरन वॉशरूम के बहाने बात की तरफ गया और कितनी देर तक अपने ऊपर पानी गिराता रहा। मैं किसी भी तरह करके मालकिन के चुंगल से बचना चाहता था। मैंने अपने दिमाग पर ठंडा पानी बहाया और फिर बाहर आ गया। मालकिन काफ़ी देर तक मेरा इंतज़ार करती रही। मैं जब बाहर निकला तो वह मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने उसे अपने से दूर कर लिया और मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अपने पति के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं खुद भी गुनहगार हो रहा हूँ, इसलिए मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं उसी वक्त घर से निकल गया और मालिक की दुकान खोलकर वहीं पर सो गया। 2 दिन मैंने ऐसे ही गुजारे और जब मालिक वापस आए तो मैंने दुकान उनके हवाले कर दी और वहाँ से काम छोड़ दिया। अब मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं आज भी अपने उस काम पर शर्मिंदा हूँ। अब मैं सुधर गया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो साहिल की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो ज़रूर कर ले।